टैक्शल ऐप एक बेस्ट प्रेडिक्शन ऐप है। प्रेडिक्ट कीजिए और ऐश कीजिए। ট্যাক্সাল অ্যাপ একটি প্রেডিকশন অ্যাপ। এই অ্যাপটির মাধ্যমে প্রেডিক্ট করুন আর আনলিমিটেড ক্যাশ উইন করুন। আপনি 10 টাকা ইনভেস্ট করলে 90 টাকা আর 100 টাকা ইনভেস্ট করলে 900 টাকা পর্যন্ত রিটার্নের সম্ভাবনা আছে। তাই অসংখ্য রিওয়ার্ডের জন্য এই অ্যাপটিকে এখনই ডাউনলোড করুন এবং স্ক্রিনে দেওয়া রেফারেল আইডিটির মাধ্যমে সাইন আপ করুন। सहारा ग्रुप के पूरे भारत के निवेशक एवं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, एल्केमिस्ट ग्रुप के पूरे भारत के निवेशक कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आनंद निधि ग्रुप के पूरे भारत के निवेशक कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रिज्म ग्रुप के पूरे भारत के निवेशक और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आदर्श सोसाइटी ग्रुप के पूरे भारत के निवेशक कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और पीएन स्काई के निवेशक और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आज काफी अंतराल के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। भाइयों, अंतराल का कारण ये रहा कि मेरे कठोर परिश्रम और पूरी ईमानदारी के बावजूद आप लोगों से कोई विशेष सहयोग नहीं मिल रहा। फिर भी मैं अपने निवेशकों और कार्यकर्ताओं के साथ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, लड़ाई को प्रतिदिन कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ा रहा हूं। इसी बीच मैंने सहारा ग्रुप के फर्जीवाड़े की कुछ नई खोज की है और पाया कि एमबी वैली लिमिटेड महाराष्ट्र में इस महाअपराधी सुब्रत राय सहारा ने तकरीबन 50 सब्सिडरी कंपनी भारत में और भारत के बाहर अमेरिका, लंदन, मैसिडोनिया, मॉरिशस में बनाई और आप सभी से लूटे गए धन में से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इन कंपनियों में लगाया और विदेशों में भेजा। एमबी वैली लिमिटेड देश के कानून व्यवस्था की हत्या करने की एक पराकाष्ठा है। अगर इनकम टैक्स विभाग और भारत का वित्त विभाग ईमानदारी से इनकम टैक्स और पेनल्टी लगाए तो ये रकम 5 लाख करोड़ से कम नहीं होगी। अब सोचिए बहनों भाइयों, 5 लाख करोड़ से देश में कितने स्कूल बन जाएंगे, अनेक कितने अस्पताल बन जाएंगे, कितने बड़े बड़े कार्य हो जाएंगे गरीबों के लिए। लेकिन ये महापापी ये रकम को रोक के बैठा है। मैंने इस विषय पर काफी बृहद शिकायत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पूना के पुलिस कमिश्नर, भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, कानून मंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत महाराष्ट्र के सभी सांसदों और विधायकों को भेजी है। यदि इन सांसदों विधायकों को अंदर लेश मात्र भी संस्कार होंगे देश के लिए और विधायक और सांसद देशद्रोही नहीं होंगे, ऐसी मेरी शिकायत और साक्ष्यों में इतना पर्याप्त ताकत है, इतना दम है कि महाराष्ट्र की एमबी वैली पर बुलडोजर चलने में देर नहीं लगेगी। भाइयों और बहनों, नेस्त नाबूद कर दूंगा इसको। ये 10 लाख करोड़ का इसका लंका, और ये रावण भी मरेगा। मेरे शिकायत को अपने वीडियो में दे रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप स्पीड पोस्ट से शिकायत पूरे देश के मंत्री, विधायक, सांसद, जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजिए, पुलिस थाना को भेजें। मुझे उम्मीद है कि इस पर जरूर कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा एल्केमिस्ट कंपनी की सबसे पुरानी कंपनी एल्केमिस्ट की बात कर रहा हूँ, केडीएस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका लिखा पढ़ी में मालिक केडी सिंह है, इसने दस्तखत किए हैं बैलेंस शीट में एज चेयरमैन, का वर्ष 2006 से 2018 की बैलेंस शीट का अध्ययन किया और पाया कि 12 साल में इस महापापी ने 1 लाख करोड़ का गबन किया है बहनों भाइयों। और इस महापापी को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2 बार सांसद का नियुक्ति पत्र दिया। इसका मतलब मुझे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी इस देश का चोर है, भ्रष्ट है। भाई और बहनों, एक महत्वपूर्ण निर्णय मैंने लिया है और वो ये कि भारत में अगले 1 वर्ष में 5 राज्यों में चुनाव होने। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम लोगों का सारा मामला जनता से जुड़ा हुआ है और विधायक और सांसदों को भी जनता के बीच जाना है, तो ऐसे में अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने तय किया है कि मैं उत्तर प्रदेश के 403 विधायक और 80 सांसदों के घर एक दिन
धरना प्रदर्शन और अनशन करूंगा। उनको व्यक्तिगत भेंट करके ज्ञापन दूंगा और वो हम लोगों की बात पूरी ईमानदारी से और ठोस तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। यदि मुझे लगेगा कि ये लोग रुचि नहीं ले रहे हैं तो मैं उनके चुनाव क्षेत्र में उनके विरुद्ध चुनाव प्रचार करूंगा, जरूर करूंगा। साथियों, समय कम है, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि 5-5 लोगों की टीमें बनाकर अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसदों के घरों पर जाइए। रात में बाहर चटाई या दरी बिछाकर सो जाइए, उनको ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन में अपने वीडियो डाल रहा हूँ। यदि उनका व्यवहार उचित ना हो तो उनके विरुद्ध दुष्प्रचार करें। बताएं जनता को कि ये सांसद और विधायक एक नंबर का चोर है, इसको कतई वोट मत दो। इसके लिए मैंने सीडी में उपरोक्त कंपनियों के विरुद्ध जितनी शिकायतें, याचिकाएं, अपीलें अभी तक डाली हैं, भेज दी हैं, वो डाल दी हैं। उसका लिंक आपको भेज रहा हूँ, तो आप वैसा सीडीओ भी बना सकते हैं। और जो देना है सांसद महोदय को लिख करके वो मैं आपको भेज रहा हूँ। सब चीज़ मैं उपलब्ध कराऊंगा, बस आपको खाली जाना है और कुछ नहीं करना। मेरा निवेदन है कि मेरे निर्देशन में आप सभी मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा। आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए और पक्का जान लें कि हम इस लड़ाई को बहुत जल्दी जीतने वाले हैं। इसके अलावा मैंने इस बीच प्रिज्म इंफ्राकॉम की दोनों कंपनी की बृहत और मजबूत अपीलें तैयार की हैं। एक एक कंपनी में 10-10 धाराओं में अपीलें जा रही हैं, गंभीर आपराधिक शिकायतें जा रही हैं, 156(3) जा रहा है। हर कंपनी में 156(3) लगा रहा हूँ कि पुलिस को लिखना पड़ेगा FIR। मैंने आदर्श क्रेडिट, अनंत निधि, कैमुना में बृहत शिकायतें नए सहकारिता विभाग और उनके मंत्री अमित शाह जी को भेजी हैं और अपनी शिकायतें देश भर के पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्रियों को और गृह मंत्री को भेजी है। इसकी प्रति भी मैं अपने वीडियो में डाल रहा हूँ। साथियों, मेरा लक्ष्य है कि सभी मामलों में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को बराबर की जिम्मेदार पार्टी बनाना है। ये लोग बराबर के अपराधी हैं। इनके होते हुए ही इनकी देख रेख में सारा अपराध हुआ है। सारी चोरी पूरे देश भर में 25 लाख करोड़ की चोरी 50 करोड़ लोगों से ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री मिल करके करवाए हैं। ये सब के सब चोर है, लेमार है, इनको सबको जेल जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा, सरकारें या तो भ्रष्ट कंपनियों से और उनके निदेशकों से पैसा दिलाएं और नहीं दिला सकते तो स्वयं सारा पैसा खुद दें, क्योंकि सारा मामला देश के कानूनों के टूटने का है। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को, संवैधानिक को ध्वस्त कर दिया गया और लॉ एंड ऑर्डर को बचाने और मेंटेन करने की, उसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को और उनके मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स की होती है। इसको इनकार नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी लोग पूरी हिम्मत से लड़िए और आप शानदार सफलता आपको बहुत जल्दी मिलेगी, वो दिन दूर नहीं।